जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आचार्य ने जहाँ दान के महत्व को बताया है, वहाँ उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्ति की शोभा दान से नहीं होती, साज श्रृंगार करने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। सज्जनों के संबंध में उनका कहना है कि वे आपत्तियों से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनके मन में सर्वसाधारण के प्रति परोपकार करने की भावना रहती है। इसलिए उनके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। सामान्य गृहस्थी के लिए आचार्य का कहना है कि यदि उनकी स्त्री पतिव्रता है, कटु भाषण नहीं करती है और उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसकी संतान शालीन और विनय आदि गुणों से युक्त है, तो उसका घर ही स्वर्ग के समान है। यह तो सभी जानते हैं कि बहुत सी बातें पशुओं और मनुष्यों में एक समान होती हैं, भेद उनमें केवल धर्म के कारण ही होता है। मनुष्य भी पशु के समान खाता है, पीता है, सोता है, संतान उत्पन्न करता है। यदि उसमें धर्म का अभाव है तो उसका जीवन भी पशु के समान समझा जाना चाहिए, बल्कि पशु से भी बेहतर, क्योंकि पशु प्रकृति के कुछ निश्चित नियमों में बंधा हुआ है। मनुष्य का जीवन अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। माता के गर्भ से लेकर जन्म लेने के बाद बच्चे के रूप में उसका विकास होता है। किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है और दिन ढलने के समान मनुष्य का शरीर भी अस्त होने लगता है, उसकी कमर में बल पड़ जाते हैं। उस स्थिति को देखकर अज्ञानी पुरुष ही उसका उपहास कर सकता है, क्योंकि युवावस्था के बाद शरीर का दुर्बल होना निश्चित है। जो युवा वृद्ध का उपहास करते हैं वे मूर्ख हैं। वे ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी इस अवस्था को प्राप्त करना है, अर्थात उन्हें भी बुढ़ापा आना है। आचार्य के इस अध्याय के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उनका मानना है कि यदि किसी चीज़ में कोई ऐसा गुण है जिससे अधिकांश लोगों को लाभ होता है, तो उसके अवगुण महत्वहीन हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने में लोगों का उपकार करने के गुण का विकास करे। यदि उसमें लोगों के उपकार करने का गुण है तो उसके अन्य दोषों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस विशेष गुण के सामने अन्य अवगुण गौण हो जाएंगे। धन्यवाद।